वीडियो को आगे जो बातें आपको बताने वाले उसको बताने से पहले आज आपको एक चीज़ बताते, एक बात बताते हैं। मंजीत सिंह कौन है भाई? ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जिनको बोलते हैं ना अनसीन हीरो, वो हीरो जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं। जिस हीरो का मतलब नाम होना चाहिए, यहाँ पर बॉलीवुड के भांडों को हीरो माना जाता है या क्रिकेट क्रिकेट खेलने वालों को हीरो माना जाता है, लेकिन जो हकीकत में मानवता के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देते हैं ना, उनको कोई हीरो नहीं मानता। मंजीत सिंह, सल्यूट है भाई, दिल से सल्यूट, दिल से उस महान आत्मा को। महान आत्मा क्यों बोल रहा, पहले बात पूरी सुनना। कैलिफोर्निया के तट पर घूम रहा था मंजीत सिंह, तो उसको एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। औरत रो रही थी, तो उसने पास जाकर पूछा कि क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? तो देखा भाई 3 बच्चे उसके पानी में डूब रहे थे। मंजीत सिंह ने पहले तो अपनी पगड़ी खोल ली, उसको बच्चों की तरफ किया। वो बच्चे नहीं पकड़ पाए तो पानी में कूद गया। पानी में कूद गया, 2 बच्चों को बचा लिया। तीसरे बच्चों को बचाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया मंजीत सिंह को। इतना ज़्यादा समय लग गया कि जैसे तैसे करके बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए मंजीत सिंह। दिल से नमन है ऐसी महान आत्मा को। और ऐसे हीरोज़ के बारे में ना लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी हैं कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया की सरकार सम्मानित करती है, लेकिन अपने यहाँ पे तो हीरो उनको माना जाता जो गुटके की ऐड करते हैं, जो जुआ खेलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। वैकेंसी 40 और 4 लाख कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं नौकरियों के लिए। ये तो हालात बना रखे हैं हमारे। फिर बात करते हो कि क्यों बात करते हैं सिखों की? इसलिए बात करते हैं, इंसानियत है सिक्की के अंदर। इंसानियत, इंसान बनना सिखाती है सिक्की। इंसान बनना अगर कोई दिल से उसको अपनाता है तो मंजीत सिंह ने दिल से अपनाया हुआ था। बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। सत सत नमन है उस भाई को, दिल से सलूट है उस भाई को। ये होते हैं अनसीन हीरो, जिन हीरो के बारे में हमारे को पता ही नहीं लगता, पता नहीं लगता हमारे को। अभी मोदी जी ऑस्ट्रिया गए थे, ऑस्ट्रिया गए, वहाँ पे जाकर मोदी जी को पूरी सलामी दी गई, सब कुछ दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया को आज़ाद तो भारत ने करवाया था, और सबसे बड़ी बात कि उसको तो नेहरू ने आज़ाद करवाया था। नेहरू ने मदद की थी ऑस्ट्रिया की। वहाँ पे जाकर हवाबाजी करनी तो चलो ठीक है, लेकिन एक बड़ा गजब हो गया भाई, बहुत बड़ा गजब। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है, अक्टूबर में है ना, चुनाव है महाराष्ट्र और हरियाणा में। भाई अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लिए बड़ी बुरी खबर होगी ये। बड़ी ही बुरी खबर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा की जो मतलब स्टेट की सरकारें हैं ना, वो चाहती हैं कि मोदी जी प्रचार करने ना आए। नहीं आना चाहिए मोदी जी को। अगर मोदी जी प्रचार करने आए तो चुनाव हार जाएंगे। ये महाराष्ट्र और बीजेपी के जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, बीजेपी की उनका कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर मोदी साहब को मत भेजना, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। बड़े कमाल की बात है ये तो भाई, पापा का अपमान है। फिर पापा का अपमान है, बदली करो, बीजेपी को बिल्कुल भगा दो, हरियाणा से भी भगा दो और महाराष्ट्र से भी। कैसे बोल रहे हैं वो कि नहीं आना चाहिए? अंधभक्तों के पापा को आना चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। अंधभक्तों आंदोलन शुरू कर दो, आंदोलन शुरू कर दो, नहीं तो ना बस तुम्हारा बेड़ा तो गर्क हो ही लिया। या इतना अपमान, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते कोई लेने नहीं जाता, अब बोल रहे नहीं नहीं चुनाव के प्रचार में मत आना, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। भाई ये तो बात देखो बर्दाश्त से बाहर की होगी, बर्दाश्त से बाहर की बात है ये तो। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का अपमान करता है जैसे ये किया जा रहा है। बोलो प्रचार करने, अरे ये प्रचारित तो राहुल गांधी के लिए किया गया था कि वो जहां भी कांग्रेस का प्रचार करते हैं वहीं पे चुनाव हार जाते हैं, जहां कांग्रेस का प्रचार करते हैं वहीं पे चुनाव हार जाते हैं। ये कैसे प्रचारित हो गया भाई कि राहुल गांधी समझ लिया क्या? गोदी मीडिया बस शुरू कर दो, पापा 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 पापा, दिन रात है ना, पापा से अलग कोई चीज मत दिखने दो, मत दिखने दो कोई चीज। महंगाई बेरोजगारी नाम की कोई चीज ही नहीं हमारे देश में। पापा की फोटो, इस पे पापा की फोटो, उस पे पापा की फोटो, जियो सिम के ऊपर पापा की फोटो। बीएसएनएल का प्रचार पापा नहीं करेंगे, बीएसएनएल तो सरकारी, उसको तो हम बेच देंगे उसको तो, है ना। बस पापा का गुणगान शुरू कर दो, क्योंकि एक गड़बड़ और होने वाली है, एक गड़बड़ और होने वाली है, और हरियाणा पंजाब की तरफ से शुरू होने वाली है। आपको बता देते मोटा मोटा, थोड़ा सा आपके दिमाग में रह जाएगा, नहीं तो ना। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है भाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि वो अपने लंबित मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। एसकेएम के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है और उन्हें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार के जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया ताकि किसान समुदाय को राहत मिल सके। किसानों को राहत देकर करेगी क्या सरकार? फिर सरकार की रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर किसानों को राहत दे दी तो? आपको पता है सबसे ज्यादा लाइट आती है आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर, हर 10 मिनट में लाइट आ जाती है, हर 10 मिनट में लाइट आ जाती है। और हमारे यहाँ तो 4-4 घंटे बाद लाइट आती है, 4-4 घंटे बाद लाइट आती है। क्या करें?
देखो उत्तर प्रदेश की तरक्की देखो, विकास का मॉडल देखो उत्तर प्रदेश का। हर 10 मिनट में लाइट आ जाती है। वो जो पुल ढह रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, वो छोड़ो, वो तो नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी आज घोषणा की वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज ऋण माफी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करेगा। एसकेएम ने यह भी कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपेगा। वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने अपनी आम सभा की बैठक में एक दिन बाद यह घोषणा कर दी है। एसकेएम ने कहा, आम सभा ने भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एसकेएम के साथ केंद्र सरकार के 9 दिसंबर 2021 के समझौते को लागू करने और किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाली अन्य प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला कर दिया। एसकेएम ने कहा कि संगठन सभी सांसदों को अपनी मांगों को लेकर अंशदान मांग पत्र सौंपेंगे। उसने कहा कि वह अपने मांग पत्र में समर्थन में देश भर में प्रदर्शन कर 9 अगस्त की तारीख को भारत छोड़ो दिवस की जगह कारपोरेट भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाएगा। क्यों, कब मनाएगा? याद डेट तो सुन ली होगी ना, 9 अगस्त को। तो अब ये पापा के लिए मुसीबतें शायद फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सबको पता है किसान आंदोलन ने क्या किया था कि हिटलर को घुटनों पे ला दिया था। हिटलर की तपस्या में कमी आ गई थी। कोई हिटलर था, बोलते थे वो झुकता नहीं है कभी, उसने जो फैसला कर दिया ना उस फैसले को कभी वो वापस नहीं करता। फिर ये चलमबा चिलगोजे चिंटू मिंटू, भाई तुम्हारे लिए काम आ गया है, अब तुम्हें बेरोजगारी महसूस नहीं होगी, अब तुम्हें कोई बेरोजगारी महसूस नहीं होगी, तुम्हारे लिए काम आ गया है। क्योंकि आंदोलन की अगर घोषणा हो रही है, एसकेएम कर रहा है, तो कुछ तो वो करेंगे। उधर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, भाई शंभू बॉर्डर खोल लो शंभू बॉर्डर। बगैर आंदोलन के इनका भी दिल नहीं लग रहा, किसानों का भी और सरकार का भी दिल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सरकार का। नहीं तो अभी तक तो दे देना चाहिए था एमएसपी भी, और किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट का कर्जा माफ होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा बैंक करप्ट अंबानी परिवार, उनकी शादी 4 महीने से चल रही है, हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन क्या है, बैंकों से लोन ले लेंगे, उस लोन को माफ कर देंगे, उस लोन को फिर माफ कर दिया जाएगा। यहीं पर दिक्कत है। वो 83 करोड़ देकर जस्टिन बीबर को बुला रहे हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपए भी अगर मुंबई के लिए लगाए हो तो बता दो। कभी किसी अनाथालय में दान दिया हो तो बता दो। दिया कभी अंबानी परिवार ने? नहीं दिया ना। लेकिन देखो उन्हीं के चलते अंबानी और अडानी 2 मालिक और 2 उन्होंने गधे पाल रखे हैं। हम नहीं नाम लेंगे, वो अंधभक्तों को पता है कौन से गधे हैं और कौन मालिक और कौन गधे हैं, ये सबको पता है। लेकिन लग रहा है कुछ एक मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। चलो इसके बाद ने क्या है, गोदी मीडिया को भी काम मिल जाएगा, अंधभक्तों को भी काम मिल जाएगा, उनको बेरोजगारी महसूस नहीं होगी। बेरोजगारी तो उनको महसूस होगी जहाँ पर 40 वैकेंसी और 40 लाख बच्चे चले जाते हैं। मारा करो। ये बताओ 40 लाख में से 40 को चुनना हंसी खेल है क्या? ये बेरोजगारी की इम्तिहान है अपने देश की, इम्तिहान। हद से ज़्यादा बेरोजगारी अपने देश के अंदर, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने से कोई सलाह देते फरीफंड का ज्ञान हम किसी को बांटते भी नहीं। कोई बात करता है कहीं पर कुछ होता बता देते, भाई ऐसे कर लेना, ऐसे तेरा काम हो जाएगा। होता है वो थैंक यू बोल देता, वो बहुत है हमारे लिए। भाई थैंक यू, धन्यवाद किस बात का, भाई तूने मेहनत की, तू कामयाब हो गया। ये चीज़ें हैं। अब इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो ये चिंटू है, और हाँ मनजीत सिंह को दोबारा दिल से सलूट। आप अपनी राय जरूर रखना भाई। जो किसान आंदोलन करने जा रहे हैं और बजट भी आने जा रहा है 23 जुलाई को, वो भी बड़ा नुकसानदायक होगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।